डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। अंधविश्वास की जकड़न में जिस घटना का विश्लेषण किया गया है वह वाकया इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। 6 वर्षीय बच्ची से ऐसी बर्बरता की गई, वह भी सिर्फ संतान सुख के लिए। वह हैरान करने वाली है। आज़ादी के 70 से भी अधिक वर्षों के बाद भी हम आम जनमानस को विज्ञान पर भरोसा नहीं दिला पाए हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी पराजय है। दोष सिर्फ दंपत्ति का नहीं है, बल्कि उस समाज का भी है जो आज भी अंधविश्वास को अपना हथियार मानता है और महिला को संतान का सुख देने वाली एक वस्तु मानता है। अंधविश्वास हमारी नसों में फैल चुका है, जिसका निवारण सिर्फ हम ही कर सकते हैं। अंधविश्वास की कितनी घटनाएं हम रोज ही पढ़ते हैं। कभी किसी महिला को डायन बताकर उसकी जान ले ली जाती है या उनका समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। झारखंड में अक्सर किसी महिला को डायन बताकर जान से मार देने की घटना सामने आती रहती है। बिहार में भी डायन बताकर महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटनाएं सामने आई हैं। न ही आरोपियों पर सही तरीके से कार्रवाई होती है, न ऐसे वाकये रुक पाते हैं। मुद्दा यह है कि इन घटनाओं पर विराम कब और कैसे लगेगा। क्या एक बेहतर समाज की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? हाल ही में लागू नई शिक्षा नीति के तहत शुरुआती कक्षाओं से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा के प्रारूप और व्यवस्था में बदलाव किए गए। जब इस नीति की घोषणा हुई तो उसके बाद इसके तहत अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। हो सकता है कि इसके पीछे मौजूदा राजनीतिक दलों और खास तौर पर सत्ताधारी दलों की कोई अपनी दृष्टि काम करती हो, लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए केवल शिक्षा नीति बदलना या बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें हकीकत में लागू करना या करवाना उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का विद्यार्थी किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक उपलब्धियों को हासिल करने के बजाय किताबी कीड़ा बनकर रह जा रहा है, यह छिपा नहीं है। दूसरे महामारी से उपजे हालात में जो नई व्यवस्था बनती दिख रही है, उसमें एक बड़ी तादाद में विद्यार्थियों के शिक्षा व्यवस्था से बाहर होने की आशंका खड़ी हो गई। ऐसे में अगर शिक्षा नीति में सबके लिए
उसके संसाधनों की पहुंच में शिक्षा सुनिश्चित करने की और नहीं बढ़ती है तो उसे कैसे देखा जाएगा। जब तक जीवन है, मानव मन विचारों के साथ जीता और जूझता रहता है। यही जीवन का सत्य है जो जीवन को गतिशील बनाए रखता है। ये विचार प्रविष्ट होते हैं, धीरे से हमारे अंतस में आकार लेने लगते हैं, तेजी से, क्योंकि विचारों का प्रवाह जब हमारे भीतर बहने लगता है, विचारों के अनेक झंझावात टकराने लगते हैं मन के तारों से और झंकृत होकर ढेर सारे विचारों का झरना बहने लगता है। कहीं यह परिवार तो कहीं परिवेश पर विराम लेती है। कहीं ये विचार पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां संवेदनाएं शुष्क हो रही हैं। कभी ये धारा अर्थ की मृग मरीचिका के बीच सत्य तलाशती नजर आती है, जहां दूर तक भ्रम फैला हुआ है। विचारों के इस भंवर में कभी एहसास भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अंतस को भिगो जाते हैं। मन और बुद्धि का समन्वय ही हमें संतुलित कर सकता है। जीवन और विचार एक दूसरे के पूरक ही तो हैं, जो हमें गतिशीलता प्रदान करते हैं। ये विचार अनेक मनोभावों के साथ चलते रहते हैं हमारी जीवन यात्रा में, जिसमें अतीत के विभिन्न चलचित्र, भविष्य के सुनहरे स्वप्न और वर्तमान सदैव साथ रहता है, कुछ भी नहीं भूलता। यही मानव जीवन का यथार्थ भी है। संपूर्ण विराम।